इससे प्रीवियस मॉड्यूल में हम देख रहे थे कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है, जब उसका हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो किसी एक नंबर पर अप्रोच नहीं कर रहा था। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हैं इन केस ऑफ अ हार्मोनिक सीरीज़, वो अनबाउंडेड है। चलें इसको हम देखते हैं। अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सीरीज़ इन हार्मोनिक सीरीज़, ये हार्मोनिक सीरीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, 1/n होता है ये, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। नाउ इसमें अगर आप इनकी इंडिविजुअल टर्म्स को देखें इस हार्मोनिक सीरीज़ की, तो आप देखेंगे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं ये ज़ीरो के करीब होती जा रही हैं। लेकिन इसका जब हम सम फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो कन्वर्ज नहीं करता, बल्कि ये हम कहते हैं कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है ये डाइवर्ज करता है, लेकिन ये बहुत स्लोली करता है। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने उसको एस के कहा हुआ है, वेयर n इज़ इक्वल टू 1 to k 1/n। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें फर्स्ट रो में मैंने k की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और जो सेकंड रो है उसमें हमने एस के की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो जैसे-जैसे आप k की वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देखें कि एस के की वैल्यूज़ जो हैं बहुत इंक्रीज़ करती जा रही हैं। लेकिन ये जो इंक्रीज़ है बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रही है। जैसे k अगर 10 है तो एस के की वैल्यू आ रही है 2.9, और अगर k आपका है 100,000 तो ये 12.09 समथिंग इसकी कोई वैल्यू आती है। और k की वैल्यू अगर लेट्स से 1,000,000 हो जाती है, तो आप देखें कि 12 से जस्ट उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 2 तकरीबन फ़र्क पड़ा है, 2 नंबर्स का फ़र्क पड़ा है, व्हिच इज़ 14.39273। तो इसका मतलब है ये बहुत जो इसके जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हैं, ये बहुत स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस के वो एक्चुअली इन्फिनिटी के बराबर है। तो हम कहेंगे कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एनालिटिकली हम एक पार्शियल सम ले लेते हैं एस के, विच इज़ इक्वल टू 1 + 1/2 1/3 + 1/k, और इसके हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। लेट्स से S1 आपका 1 है, S2 आपका 1 + 1/2 है। सिमिलरली S4 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, एंड S8 इसके बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो S4 है इसको अगर आप इस तरह लिखें कि इन S4 में ये दोनों जो टर्म्स हैं 1/3 और 1/4, इनको हम ग्रुप कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 1/3 + 1/4 है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर दैन 1/4 + 1/4। ये हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 इज़ ग्रेटर दैन 1/4। तो जब 1/3 को आपने 1/4 से रिप्लेस किया तो 1/3 + 1/4 का जो सम है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/4 + 1/4 से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1/3 + 1/4 इज़ ग्रेटर दैन 1/2। सो ये जो आपके पास सम है S4 का 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, इट शुड बी ग्रेटर दैन 1 + 1/2। ये दोनों टर्म्स तो एज़ इट इज़ रहीं। अब ये जो 1/3 + 1/4 है, ये किससे ग्रेटर है, 1/2 से। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1/2 के साथ। तो हम कहेंगे कि ये जो S4 है इसको हम कहते हैं कि ग्रेटर दैन 1 + 2 × 1/2। ठीक है, 1/2 + 1/2, 1 + 2 × 1/2। सिमिलरली अगर आप S8 को देखें, इन S8, ठीक है, S8 किसके बराबर है, 1 + 1/2 + अप टू सो ऑन 1/8 तक हमने इसका सम लिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8 को अगर आप ग्रुप कर लें, और तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर दैन 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। ये हम कैसे लिखा हमने इसको, क्योंकि 1/5 ग्रेटर है 1/8 से, 1/6 जो है वो ग्रेटर है 1/8 से, 1/7 जो है वो भी ग्रेटर है 1/8 से। तो ये जो पूरे का पूरा सम होगा ये इससे ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि 10 वी कैन राइट कि ये जो S8 है ग्रेटर होगा 1 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 1 + 1/2 है ये। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो आपके पास S8 है, S8 किसके बराबर था, 1 + 1/2 + 1 ओवर अब यहाँ पर 1/2 के बाद
हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ 1/2 प्लस 1/2। तो हम कह सकते हैं कि दिस S8 इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब इसको अगर आप जनरलाइज़ करें, यहाँ पर आप देखें पहले हमने कहा था कि ये जो S2 है, ये ग्रेटर है 1 प्लस 2 इंटू 1/2 और हमने अभी कहा है कि S8 दिस इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब ये जो 2 है, ये क्या है? बेसिकली S2 को हम लिख सकते हैं S2 की पावर 1, इसी तरह S8 को हम क्या लिख सकते हैं? S2 की पावर 3। तो मोर जनरली वी कैन राइट S2 रेज़ टू पावर j, ठीक है? इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस j 1/2। तो यहाँ से हमने देखा जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है S2 रेज़ टू पावर 2 S2 रेज़ टू पावर j इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस j 1/2। तो अगर आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे j अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप देखेंगे कि जो 1 प्लस j 1/2 है, ये भी j की वजह से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ अनबाउंडेड, क्योंकि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है। इट मीन्स कि ये जो आपकी सीरीज़ है 1/n, ये डाइवर्ज कर रही है।